हर इंसान इस दुनिया में सपनों के साथ जन्म लेता है। कोई बड़ा बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देखता है, कोई नेता, कोई कलाकार और कोई ऐसा इंसान जो समाज में अपनी पहचान छोड़ जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने सपनों को सिर्फ कल्पना तक ही सीमित रख देते हैं। वे जीवन की भीड़, समस्याओं, भय, आलोचना और असफलताओं के डर में खो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वे वहीं रह जाते हैं जहां से चले थे। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की हिम्मत रखते हैं। वे जानते हैं कि सपने अपने आप पूरे नहीं होते, उन्हें दृढ़ इच्छा शक्ति, मेहनत, विश्वास और निरंतर प्रयास से हासिल करना पड़ता है। नेपोलियन हिल ने इस किताब में 500 से ज्यादा सफल व्यक्तियों का अध्ययन किया, जिनमें एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, ग्राहम बेल और बहुत से विश्व प्रसिद्ध लोग शामिल थे। उन्होंने पाया कि सफलता का रहस्य किसी की डिग्री, किस्मत, परिवार, संसाधन या पृष्ठभूमि में नहीं छिपा होता, बल्कि ये मन की एक ऐसी शक्ति से जन्म लेता है जिसे वे सोच और इच्छा की ताकत कहते हैं। ये किताब दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है, और अगर इसे समझकर लागू किया जाए तो ये किसी भी साधारण इंसान को असाधारण सफलता तक ले जा सकती है। नेपोलियन हिल का मुख्य संदेश साफ है। मनुष्य वही बन जाता है जिसके बारे में वो लगातार सोचता है। अगर आप गरीबी की सोच रखते हैं तो गरीबी आएगी, और अगर आप संपन्नता और उपलब्धि की सोच रखते हैं तो सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये किताब हमें सिखाती है कि अपने विचारों को नियंत्रित करके, अपनी इच्छाओं को दिशा देकर और अपने विश्वास को मजबूत करके हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। चैप्टर 1, डिजायर, इच्छा की शक्ति। हर सफलता की शुरुआत इच्छा से होती है, सिर्फ चाह या ख्वाहिश से नहीं, बल्कि एक जलती हुई, अंदर तक जलने वाली प्रबल इच्छा से। यही वो शक्ति है जो मनुष्य को सामान्य भीड़ से अलग करती है। दुनिया में लाखों लोग कहते हैं कि वे अमीर बनना चाहते हैं, वे सफल होना चाहते हैं, वे अच्छी जिंदगी चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उनमें से बहुत कम लोग सच्चे अर्थों में चाहते हैं। क्योंकि असली इच्छा वो होती है जो मन और आत्मा दोनों को हिला दे, जो आपको आराम, बहाने, आलस और डर से ऊपर उठने पर मजबूर कर दे। जब इच्छा जुनून में बदल जाती है, तब इंसान परिणाम प्राप्त होने तक रुकता नहीं। असली इच्छा वही है जो स्थिर रहती है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो जाए। कई लोग शुरुआत में उत्साह से काम करते हैं, लेकिन पहली असफलता, पहली आलोचना, पहले दर्द या पहले इनकार के बाद पीछे हट जाते हैं। उनकी इच्छा सिर्फ सतही थी, और सतही इच्छाएं कभी भी महान उपलब्धियों में नहीं बदलती। जो लोग जीवन में बहुत बड़ा बनते हैं, वे बार बार गिरने के बाद भी उठते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा इतनी तीव्र होती है कि हार उन्हें रोक नहीं पाती। नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा एक बीज की तरह होती है। जब आप सफलता की कल्पना को मन में बार बार दोहराते हैं, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्य को हर दिन अपने सामने देखते हैं, तब ये बीज जड़ पकड़ने लगता है। धीरे धीरे ये आपकी सोच को, आपकी ऊर्जा को और आपके हर फैसले को दिशा देने लगता है। अंत में आपकी इच्छा एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो असंभव को भी संभव बना देती है। कोई भी व्यक्ति जो इतिहास में महान बना, उसने शुरुआत सिर्फ एक इच्छा से की थी। चाहे वो एडिसन की रोशनी का सपना हो, कार्नेगी की उद्योग क्रांति या राइट ब्रदर्स का आसमान में उड़ने का विचार। दुनिया ने पहले उन्हें पागल कहा, उनका मजाक उड़ाया, उन्हें असंभव समझा, लेकिन उनकी इच्छा इतनी मजबूत थी कि उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। यही जिद अंत में उन्हें विजेता बनाती है। इस अध्याय का सार यह है कि जब तक इच्छा धुंधली, अनिश्चित और कमजोर है, तब तक सफलता भी धुंधली और दूर रहती है। और जब इच्छा स्पष्ट, तीव्र और दृढ़ संकल्प में बदल जाती है, तब ब्रह्मांड भी रास्ता बनाना शुरू कर देता है। जीवन में कुछ भी बड़ा पाने के लिए आपको पहले भीतर एक ऐसी आग जलानी होगी जो आपको हर दिन याद दिलाए कि आप क्यों उठते हैं, किस लिए संघर्ष करते हैं और किस चीज को हासिल करने के लिए आप किसी भी कीमत पर लड़ने को तैयार हैं। चैप्टर 2, फेथ, विश्वास की शक्ति। विश्वास वो अद्भुत शक्ति है जो इंसान को उसके सपनों से जोड़ती है। इच्छा शुरुआत है, लेकिन विश्वास वो ईंधन है जो आपको रास्ते में आने वाली हर बाधा से लड़ने की ताकत देता है। जब कोई व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है तो वो कमजोर साधनों के बावजूद बड़े परिणाम प्राप्त कर सकता है, और जब विश्वास टूट जाता है तो सबसे बड़े संसाधन भी बेकार हो जाते हैं। इतिहास में हर महान उपलब्धि उस क्षण से शुरू होती है जब किसी ने अपने मन में ये निश्चय कर लिया, मैं कर सकता हूँ और मैं अवश्य करूँगा। दुनिया में जितने भी असफल लोग हैं, वे बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की हार से पराजित हुए हैं। विश्वास को जन्म देना एक कला है, और इसे प्रतिदिन अभ्यास द्वारा विकसित किया जा सकता है।
नेपोलियन हिल कहते हैं कि मनुष्य का अवचेतन मन वही स्वीकार करता है जो बार बार उसके सामने दोहराया जाता है। इसलिए यदि आप लगातार सोचते हैं कि आप गरीब हैं, कमजोर हैं, असफल हैं, तो दिमाग उसी दिशा में काम करेगा और आपको ठीक वही ले जाएगा। लेकिन यदि आप हर दिन अपने लक्ष्य को महसूस करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ स्वयं को सफल होते हुए कल्पना करते हैं, तो धीरे धीरे आपका मन, शरीर और परिस्थितियां उस लक्ष्य को वास्तविकता में बदलने लगती हैं। विश्वास और डर दोनों अदृश्य शक्तियां हैं, लेकिन वे एक साथ कभी नहीं रह सकते। जिस व्यक्ति के मन में संदेह, भय और नकारात्मक विचारों का वास हो, वो कभी मजबूत निर्णय नहीं ले सकता। और जो मन विश्वास से भरा हुआ है, उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। हमें अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करना चाहिए। जैसे किसान बीज बोता है और विश्वास करता है कि फसल आएगी। वो हर दिन खेत में नहीं देखता कि बीज फूटे या नहीं, वो बस विश्वास करता है और अपना काम करता रहता है। ठीक उसी तरह जीवन में सफलता की फसल भी विश्वास और धैर्य से उगती है। चैप्टर 3 ऑटोसजेशन, स्वयं प्रेरणा की शक्ति। ऑटोसजेशन वो प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपने विचारों को निर्देशित करता है और अपने भीतर वो मानसिक स्थिति पैदा करता है जो उसके लक्ष्य को संभव बनाने में मदद करती है। दिमाग हमेशा दो आवाज़ों को सुनता है, एक डर और संदेह से पैदा हुई और दूसरी उम्मीद और विश्वास से जन्मी। आप जिस आवाज़ को बार बार सुनते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए खुद को हर दिन ये याद दिलाना कि मैं सफल हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूंगा, आपके अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि केवल ये कहना कि मैं अमीर बनूंगा काफ़ी नहीं है, आपको उसे महसूस करना होगा, देखना होगा और अपनी कल्पना में उसे जीना होगा। यदि आप अपने लक्ष्य को शब्दों, भावनाओं और दृढ़ विश्वास के साथ अपने मन में स्थापित करते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपको उसी दिशा में अवसर देना शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया किसी जादू की तरह काम करती है। पहले मन बदलता है, फिर बाहरी दुनिया। मनुष्य जो कुछ भी अपने दिमाग में डालता है वही उसकी हालत बनाता है। यदि आप दिन रात खुद से कहते हैं कि मेरे पास क्षमता नहीं है, तो आपका दिमाग उसी के अनुसार कार्य करेगा और आप असफल हो जाएंगे, भले ही अवसर सामने हो। लेकिन यदि आप अपने मन के भीतर ऐसी मानसिक तस्वीर बनाते हैं जिसमें आप सफल, आत्मनिर्भर और शक्तिशाली हैं, तो धीरे धीरे ये वास्तविकता बन जाती है। इसलिए ऑटो सजेशन का अभ्यास हर दिन करना चाहिए, सुबह, रात और हर कठिन पल में। चैप्टर 4 स्पेशलाइज्ड नॉलेज, विशेष ज्ञान की शक्ति। ज्ञान शक्ति है, लेकिन सिर्फ तब जब वो सही दिशा में उपयोग किया जाए। ये दुनिया सामान्य जानकारी से आगे बढ़कर असाधारण ज्ञान का इनाम देती है। भले ही विद्यालयों और कॉलेजों में हमें बहुत सी जानकारी सिखाई जाती है, लेकिन जीवन में सफल पाने के लिए जरूरी है कि हम उस ज्ञान को व्यवहारिक रूप से उपयोग में लाने की क्षमता विकसित करें। सामान्य ज्ञान मनुष्य को सभ्य बनाता है, पर विशेष ज्ञान उसे सफल बनाता है। यही अंतर एक साधारण मजदूर और एक उद्योगपति, एक सामान्य खिलाड़ी और एक विश्व चैंपियन, एक छोटा व्यापारी और एक उद्योग साम्राज्य बनाने वाले व्यक्ति में दिखाई देता है। विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर विषय में विशेषज्ञ बने, बल्कि समझदार व्यक्ति वो है जो जानता है कि किस क्षेत्र में उसे महारत हासिल करनी है और किस क्षेत्र के लिए उसे योग्य लोगों की सहायता लेनी चाहिए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि कोई भी महान सफलता अकेले हासिल नहीं होती, उसके पीछे ज्ञान का संगठित रूप और ऐसे सहयोगी होते हैं जो अपनी विशेषज्ञता से सपने को वास्तविकता में बदलते हैं। एंड्रयू कार्नेगी स्वयं कॉलेज शिक्षित नहीं थे, लेकिन उनके आसपास सैकड़ों विशेषज्ञ थे जिनके ज्ञान को मिलाकर उन्होंने एक इंग्लैंड की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनाई। ज्ञान कभी भी पूर्ण नहीं होता, इसे निरंतर बढ़ाना होता है। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं वे आगे बढ़ना भी बंद कर देते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो लोग नए विचारों, नई तकनीकों और नए कौशलों को अपनाने में पीछे रह जाते हैं वे जीवन की दौड़ में हार जाते हैं। सफलता पाने के लिए आपको अपने मन को हमेशा खुले दरवाजे की तरह रखना होगा, नई जानकारी, नए अनुभव और नए अवसरों का स्वागत करने के लिए। जीवन में बड़े सपने उन लोगों को मिलते हैं जो सीखने के लिए भूखे रहते हैं और साधनों की कमी को कभी बहाना नहीं बनाते। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं वे कभी अवसरों के इंतजार में नहीं बैठे, उन्होंने ज्ञान की मदद से अवसर स्वयं बनाए। विशेष ज्ञान वो कुंजी है जो इच्छाओं को योजनाओं में और योजनाओं को उपलब्धियों में बदलती है। यदि इच्छा बीज है तो विशेष ज्ञान वो पानी है जो उसे बढ़ने में सहायता करता है। चैप्टर 5 इमेजिनेशन, कल्पना की शक्ति। कल्पना वो कार्यशाला है जहां मानव मन अपनी वास्तविकता का निर्माण करता है। दुनिया की हर महान खोज, हर महान व्यवसाय और हर बड़ी उपलब्धि पहले किसी की कल्पना में जन्मी।
राइट ब्रदर्स ने मन में उड़ने का विचार बनाया और बाद में मानव इतिहास की दिशा बदल दी। एडिसन ने बल्ब बनाने की पहले कल्पना की और बाद में दुनिया को रोशनी दी। हेनरी फोर्ड ने कार को आम लोगों तक पहुंचाने का सपना देखा और अंततः उसे पूरा कर दिया। ये सभी विचार पहले दिमाग में थे, विचारों ने रूप लिया और कल्पना ने उन्हें वास्तविक बना दिया। दुनिया की अधिकांश सफलताएं पहली श्रेणी से आई हैं, पुरानी चीजों को नए तरीके से जोड़कर। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी क्रांतियां दूसरी श्रेणी की कल्पना से आई हैं, जहां किसी ने वो देखा जो बाकी लोग कभी देख ही नहीं पाए। कल्पना मनुष्य को वहां ले जाती है जहां उसकी वर्तमान स्थिति पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं है। कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए सोच की स्पष्टता, विश्वास और अथक परिश्रम की आवश्यकता है। सच्चे ड्रीम वो होते हैं जिनके लिए व्यक्ति रातों की नींद और जीवन की सुविधाएं छोड़ देता है। असली विजेता वो हैं जो कल्पना में पैदा हुए विचार को